Actually, we were talking about the various points that we see in the computer horoscope. तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. एंड रश्मि किरण हमने देख लिया था, इम्पोर्टेंट योगास भी देख लिए थे, लाइक this association of Kendra and Trikon, association of trine with the trine. So they make very powerful Raj yogas. तो उसको हमें केंद्र का भी होता है योग. नहीं, केंद्र नहीं होता, बट दैट इज अ गुड पोजीशन, बट इट्स नॉट अ योगा एक्चुअली. ओके. योग जब भी बनेगा जब केंद्र का त्रिकोण से हो, त्रिकोण का केंद्र से, या उससे भी बेटर योग बनता है जब त्रिकोण का त्रिकोण से होता है. सर इन राजयोग का क्या इम्प्लीकेशन क्या होता है, लाइक क्या रिजल्ट क्या होता है इनका? दे गिव यू वेरी गुड पोजीशन. हम लोगों ने इतने सारे जो हॉरोस्कोप डिस्कस किए थे, एंड वी सॉ कि उसमें यही थे सारे के सारे. और कोई ऐसा जो वेल नोन योगा नहीं था, लेकिन इसी टाइप के योग थे कि सारे जो केंद्र और त्रिकोण का आपस में एसोसिएशन था, तो उसकी वजह से दे ऑल गॉट वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली. सर तो पोजीशन या ओवरऑल हैप्पीनेस या स्टेटस सब कुछ कह सकते हैं. राजयोग का मतलब क्या होता है कि गुड स्टेटस, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, और क्या होता है? राजयोग का बेसिकली मीनिंग तो यही है कि यू गेट गुड प्रोफेशनल स्टेटस, यू गेट गुड फाइनेंशियल स्टेटस. राजा की तरह होना मतलब गुड स्टेटस ओनली. इसके बाद जो बेसिकली एक कुछ प्लैनेट होते हैं जो सेपरेटिव टेंडेंसी देते हैं, और ये प्लैनेट हैं 4: सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस. सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस. जब भी किसी भी हाउस में इन प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, 2 या 2 से ज्यादा, ये जो 4 प्लैनेट हैं जो सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस. तो किसी भी हाउस के साथ जब इनमें से 2 या 2 से अधिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तो हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं, या हम कहेंगे कि हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस नहीं मिलते. जैसे मान लीजिए कि 7th हाउस पर सन, सैटर्न, राहु या लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, इस टाइप के प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया, तो नेचुरली मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. जैसे कुछ देखें अगर हम सम हॉरोस्कोप, तो उससे और थोड़ा सा क्लियर होगा. You see what is the position of 7th house here? So Sun and Venus are expecting 7th house. Sun and Venus, they are aspecting 7th house. और Saturn और राहु, Lord in first house. Saturn भी aspect कर रहा है, राहु भी aspect कर रहा है. 7th house को Sun, Venus, Saturn और राहु, ये 4 प्लैनेट 12th house. Venus 12th हाउस का लॉर्ड है. Lord of 12th हाँ, house. अब Venus 12th हाउस का लॉर्ड हो गया, मतलब चारों सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, और कोई बेनिफिक प्लैनेट नहीं है उसके साथ में. तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. जब ये 4 प्लैनेट, इसमें तो चारों इकट्ठे हो गए, मैं तो कह रहा हूँ 2 या 2 से ज्यादा भी होते हैं, तभी भी जो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको नहीं मिलते. जैसे हम और भी देखें, अगर Even Jupiter is in 8th house still. हाँ, बट 7th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो जब वो मैरिटल हैप्पीनेस है ही नहीं, तो फिर सेपरेशन की तो बात ही नहीं है. तो जुपिटर है एंड बट लाइक सेम इन दिस केस, अगर जुपिटर 7th में ही है एंड 12th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, या 12th राशि या 9th राशि. जुपिटर तो देखिए 7th हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं माना गया. ओके. जुपिटर तो अगर 7th हाउस में होगा, वो तो मैरिज को खराब ही करेगा. सो बट जुपिटर तो मैरिज को सेव करता है. नहीं, अगर एस्पेक्ट है तो सेव करेगा. हम लोगों ने कहा था कि जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का जुपिटर है फीमेल के केस में, तो जो अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, वी कमिंग टू दैट एक्चुअली. ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट उसी का आएगा. अब इसमें देखिए क्या पोजीशन है 10th हाउस की. सर इसके पहले वाली जो दिखाई थी उसमें उसका सेपरेशन हो चुका है. हाँ, मतलब डेथ हो चुकी है वाइफ की. शादी हुई थी लेकिन डेथ हो गई है. In 10th house, Saturn and Sun are aspecting 4th house.
नहीं, 10th हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? So Mars are expecting yes. सैटर्न भी है, सन भी है, दो सेपरेटिव प्लैनेट है 10th हाउस। सन, सैटर्न, राहु and Mars. And Mars is the lord of again 12th house. 12th house. तो चारों सेपरेटिव टेंडेंसी प्लैनेट का एसोसिएशन है विद द 10th हाउस। तो क्या मतलब हुआ इसका? करियर में प्रॉब्लम। हाँ जी, करियर में प्रॉब्लम या करियर ही नहीं स्टेबल होगा। एंड यू सी द हॉरोस्कोप, जैसे कि ये लग्न का लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड इन द 9th हाउस, कितना बड़ा योग बनाए। देन दिस लॉर्ड इन द 9th हाउस, तीनों ट्राइन हाउस एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तीनों ट्राइन हाउस। मून एक्सॉल्टेड है in the lagna, that is again a very good position actually, but even then 10th house is so afflicted कि चारों जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लैनेट है उनका एसोसिएशन हो गया, तो प्रोफेशनल हैप्पीनेस तो मिल नहीं सकती, आप कुछ भी बन जाओ। तो this boy, he did so intelligent that he did engineering from IIT, and after doing engineering for the last 6 years he is not doing anything because he doesn't want to do work. तो ये प्लैनेट का एसोसिएशन है। ऐसा नहीं होता कि अब इस हाउस के साथ ही सारे प्लैनेट जब एसोसिएटेड हो गए तो आदमी का नेचर वैसे ही बन जाता है, क्योंकि वो We can tell any remedies also for this. हाँ, रेमेडी अगर करोगे तो डेफिनेटली दे विल बी वेरी यूजफुल। अगर शुरू से ही, यही तो हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का फायदा यही है कि आप शुरू से ही रेमेडी की, तो आपको बहुत शुरू से ही पता है बचपन के टाइम से कि ये पोजीशन होने वाली है। एंड नॉट ओनली दैट, you see the affliction of sun. Affliction of sun. Sun is badly afflicted. What does it mean? Defamation, sir? नहीं, defamation is another thing, but health के लिए अगर sun इतना afflicted होता है तो naturally you are likely to suffer from the heart ailment also. Yes. Blood pressure. हाँ, पिता के लिए भी प्रॉब्लम होगी, फादर को भी प्रॉब्लम होगी, फादर को भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, और थर्ड इज द फादर। आईज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, आईज में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आईज को भी रिप्रेजेंट करता है सन। बट अगर हम देखें तो सच ए गुड हॉरोस्कोप, सच एन इंटेलिजेंट बॉय हैविंग सो मेनी राज योगास, बट 10th हाउस इज सो अफ्लिक्टेड। और sir, in the Kendrum yoga, we consider Rahu Ketu also, or Rahu Ketu. Kendrum, we said that if moon is very powerful, then this Kendrum yoga gets nullified actually. And Okay, here the so moon is exalted, having aspect of Jupiter also. So, sir, that if this was a different sign and the moon was there, should we still call it Kendrum yoga because Ketu is on? Yeah, Kendrum yoga is there, of course, because we don't need the Rahu Ketu and the sun actually. There should be planet other than sun and Rahu Ketu. So naturally Kendrum yoga is there, but so we don't count sun also. Pardon? No, sun also, sun and Rahu Ketu. There should be planet other than sun and Rahu Ketu. सर अगर कोई प्लैनेट मून के साथ है और उसके एक ही बात है वो, मतलब आसपास नहीं है लेकिन साथ में, तो केंद्र साथ का मतलब भी वही है कि मतलब इधर या उधर है, मतलब डिग्री वाइज या साथ में भी है, तो देन मून विल गेट एक्टिवेटेड एक्चुअली। और सर अगर आसपास नहीं हो और साथ भी ना हो लेकिन कोई एस्पेक्ट हो, एस्पेक्ट से नहीं होगा, एस्पेक्ट से नहीं होगा, there has to be some planet. सर इस केस में कौन सी आप रेमेडीज इनको सजेस्ट करेंगे सर? अब बताइए क्या रेमेडी होनी चाहिए? सर सैटर्न की। सैटर्न तो योग कारक है, योग कारक है, एंड अपनी मूल त्रिकोण में भी water to sun. हाँ, बेसिक रेमेडी इज फॉर द सन एक्चुअली, सन एंड सन, मेनली सन एक्चुअली, सन एंड मार्स आल्सो यू कैन से। ओके, आंसर राहु का भी। राहु तो राहु इज इन ए गुड पोजीशन, सो राहु का इतना नहीं है, बट बेसिकली अब जैसे इस समय तो दशा राहु की भी चल रही है, तो राहु का भी उपाय करना चाहिए। यस सर। So I have a question here.
जैसे राहु की दशा है and राहु is well placed in 6th house and sun is also placed in good and sun की राशि भी 4th house में है, so इसमें दान करना चाहिए राहु एंड सन का, और ओनली द मंत्र जाप एंड ऑफरिंग वाटर? देखिए सन यहाँ पर है, ये सन इज बैडली अफ्लिक्टेड, ओके, तो इट बिकम्स अ मैलेफिक प्लैनेट, इट बिकम्स अ मैलेफिक प्लैनेट। और वैसे भी अगर हम देखें कि सन इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस and the principle is ki if the sun is the lord of such houses, we have to see the relationship with the lord of this ascendant. So Venus ka to enemy ho gaya sun, so otherwise also sun is a functional malefic planet in this case. So sun is badly afflicted, and that's why see professionally he has not done anything. His father died at a very early age, and all his father and from the father's side, everyone has died because of heart attack only, and on all at a very early age. And you see any of those horoscope, everyone this sun is badly afflicted, every horoscope actually. So that is the result of this separating tendency planets. Many times it happens we don't see these things, but whenever there is, and here we are seeing all the 4 planets. But what I'm saying, even if there are 2 or more than 2, then also it will separate you from the significations of that house. Sir, I have an example here. If like you said, even if it can happen with the 2 planets. So if like Rahu is sitting in the trine, like if Rahu is sitting in the 9th house, and its lord and also sitting with the Jupiter, so then Jupiter's lord is also sitting in the 12th house as a sign of 12. So then is it still counted as a separating tendency? No, if this Jupiter is the lord of 12th house, then definitely. सर अब इसमें जैसे ये जो लड़का है ये 25 साल का है और मतलब IIT से है, काफी इंटेलिजेंट है, और इसका करियर मतलब 10th हाउस अफ्लिक्टेड है, और सर अगर हम देखें 2nd हाउस लॉर्ड 9th हाउस में मरकरी, वो ठीक ही है, और तो मतलब पैसा और इंटेलिजेंस है लेकिन करियर नहीं है, तो हम इसको क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं? और अभी तो सिर्फ 25 साल का है, तो आगे जाके मे बी अगर अभी नौकरी नहीं लगी तो मे बी शायद बाद में कुछ हो इसका करियर का लाइफ में, तो हम इसको जनरली क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं? He belongs to very good family, is very intelligent, and he has all the comforts of the life also. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but professionally he doesn't take any interest. और राहु की दशा भी चल रही है अभी तक, राहु सैटर्न का पीरियड चल रहा था और भी खराब होता है पहले, बट उसके बाद थोड़ा सा किया, लेकिन अगेन फिर वही पोजीशन हो गई। तो जब इतना ज्यादा एफ्लिक्शन हो जाता है किसी भी हाउस का, तो आप कुछ भी करें, वही ओनली रेमेडी इज कि आप शुरू से ही उसका उपाय करते अगर या अभी भी करेंगे तो उसका फायदा होगा, बट आजकल बच्चे कहाँ करते हैं। राइट, तो इसमें मतलब वो अच्छी फैमिली में रहेगा, पैसा भी रहेगा, उसका सब कुछ है, कुछ नहीं होगा। If relatives do for them, हाँ जी, so if relatives do for them, रिलेटिव के करने से नहीं होता कुछ भी। लाल किताब कहते हैं कि ब्लड रिलेशन कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो अनलेस एंड अनटिल यू डू रेमेडी योरसेल्फ, तो उसका कोई कुछ करने से, किसी और के करने से कुछ नहीं होगा। even his mother do, so नहीं, कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल। क्या होगी सर? हाँ जी, रेमेडी क्या होगी इसकी? सबसे इम्पोर्टेंट तो सन का है, और सन का सिंपल रेमेडी है, आप सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, कुछ और नहीं करते आप, गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए, इसमें तो कोई भी नुकसान नहीं है। मंगल नीच का भी है और मारक भी है, तो मंगल का कुछ उपाय, हनुमान जी की पूजा है, कुछ भी मतलब जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये 2 ही उपाय तो करने हैं, और क्या करना है। सर इसमें सैटर्न योग कारक है, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। so stone he can make, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो जब हम सन और मार्स के उपाय करेंगे तो सैटर्न भी ठीक हो जाएगा अपने आप। so he can wear नीलम। नीलम तो एफ्लिक्टेड हो गया ना, सन सैटर्न बहुत ज्यादा। वैसे योग कारक है, सब कुछ है, बट इट इज टू एफ्लिक्टेड आल्सो। Okay. Sir, 2 questions.